गर्दन में दर्द, गर्दन में तनाव, गर्दन में खिंचाव, बहुत देर तक मोबाइल पर काम करना पड़ता ही है, बहुत देर तक डेस्कटॉप पर काम करना पड़ता ही है, या फिर सब्जी काटनी पड़ती है, रोटी बनानी पड़ती है, जो भी कुछ करना पड़ता है। गर्दन का दर्द अगर है तो आज का एपिसोड अंत तक जरूर देखें। 100% समाधान आज के एपिसोड में है। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। गर्दन का दर्द तो एक आम समस्या हो ही गया है और उसका कारण है हमारा गलत पोस्चर। लेकिन गलत पोस्चर के साथ साथ एक और बहुत बड़ा कारण है, वो है तनाव। जितना स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हम रहते हैं, जितना ओवर थिंकिंग हम करते हैं, उससे हमारी गर्दन में तुरंत के तुरंत हमें भारीपन महसूस होने लगता है। बहुत लंबे समय तक मोबाइल यूज करना, डेस्कटॉप वर्क करना और कभी कभी गलत तरीके से सोना भी हमारी गर्दन में दर्द को बढ़ा सकता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां ओढ़ लेना, ऐसा महसूस करना कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, उसका बर्डन भी हमारे शोल्डर्स पर आता है, जिससे हमारी गर्दन भारी हो जाती है। यानी फिजिकल एक्सर्शन, मेंटल एक्सर्शन, फिजिकल तनाव, मेंटल तनाव, इन सब से आपको बचकर रहना है अगर आप अपनी गर्दन को स्वस्थ रखना चाहते हैं। हम गर्दन को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि हमारे धड़ यानी हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन के बीच का कनेक्टिंग पॉइंट हमारी गर्दन है। विश्वास कीजिए, गर्दन स्वस्थ है तो आपका ब्रेन स्वस्थ रहेगा। ब्रेन स्वस्थ है तो शरीर स्वतः स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर की सारी एक्टिविटी को हमारा ब्रेन रेगुलेट करता है। आज बहुत सरल से अभ्यास जो प्रत्येक व्यक्ति बैठे बैठे, खड़े खड़े कर सकता है अपनी गर्दन को स्वस्थ रखने के लिए। हम इसे कहते हैं भारत योग का रूल ऑफ 2020। एक नियम बनाइए। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, मोबाइल पर कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर कर रहे हैं, या एनी अदर वर्क, आप हर 20 मिनट के बाद एक ब्रेक लीजिए। अपने फोन में, अपने अलार्म क्लॉक में 20-20 मिनट के अलार्म्स लगाइए। 20 मिनट के बाद जब आप ब्रेक लें तो ब्रेक में आने के बाद क्या करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहला अभ्यास तो हम करेंगे, नियमित अभ्यास में आप ले लीजिए बिलाव गति का अभ्यास। बिलाव गति का अभ्यास सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए, बैक पेन के पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। आप सभी जिनको भी गर्दन में दर्द होता है, आप सुबह उठते के साथ रात को सोने से पहले इसका अभ्यास कीजिए। फिर 20 मिनट वाली बात पर आते हैं। तो इस स्थिति में आना, सांस भरते हुए हिप्स को ऊंचा उठाना, गर्दन को जितना यथासंभव ऊंचा उठा सकते हैं उठाना, चेस्ट का एक्सपेंशन हो गया। सांस छोड़ते हुए हिप्स को आगे की ओर पुश करना, गर्दन को आगे ढीला छोड़ देना। तो ये जो गर्दन का मूवमेंट हो रहा है, ये इतना सहज और सुगम होगा कि और अभ्यास में कभी कभी साधकों को, जिनको गर्दन में दर्द है, उनको चक्कर जैसा लग सकता है, पर इस अभ्यास में नहीं लगेगा। 10 बार ऐसा कर लीजिए। फिर अपने हिप्स को गर्दन की तरफ ट्विस्ट करना, गर्दन को हिप्स की तरफ, दूसरी तरफ से भी इसको दोहरा लीजिए। यानी गर्दन सीधी है और हम उसे बस ट्विस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्पाइनल अलाइनमेंट के साथ ट्विस्ट कर रहे हैं। अब यहीं पर से आप अपने दाएं हाथ को इस तरह से क्रॉस करेंगे और ट्विस्ट कर देना गर्दन को। वापस आ जाइए। इसी तरह से बाएं हाथ को ऐसे क्रॉस करना, ट्विस्ट कर लेना, वापस आ जाइए। इसको सबको आप 5-5 बार दोहरा लीजिए। पहले स्टेप को बस 10 बार करेंगे, बाकी सबको 5-5 या 3-3 बार दोहरा लीजिए। अगले स्टेप में हम इस तरह से बैठेंगे और अपने पैर के टखनों को पकड़ लीजिए। इसको आप हर 20 मिनट के ब्रेक में भी कर सकते हैं। तो अगर आप चेयर पर बैठे हैं, टखने नहीं पकड़ पाएंगे, चेयर पर बैठे बैठे गर्दन की स्थिति ऐसी ले आइए, और जो मैट पर कर रहे हैं वो इसको टखने पकड़कर आनंद मदिरा का अभ्यास, यानी बस गर्दन को ढीला पीछे छोड़ दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई किसी प्रकार का भी तनाव अपनी गर्दन पर ना आने दें। कंधे बिल्कुल ढीले छूटे रहेंगे और गर्दन को जितना इजीली, बहुत पीछे ले जाने की कोशिश नहीं करें। हो सकता है कुछ की यहीं तक जाए, हो सकता है कुछ की यहीं तक जाए, हो सकता है कुछ की यहां तक आ जाए। तो जहां तक सुगमता से ला सकते हैं वहां ले आइए। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। वापस आइए, गर्दन को आगे की ओर ढीला छोड़ना, ऐसे प्रेस नहीं करना, आगे ढीला छोड़ दीजिए। फिर हम जो अभ्यास लेंगे उसमें हम दोनों फिंगर्स, हाथों की फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। ये खड़े होकर भी कर सकते हैं, आप कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। इस स्थिति में आना, हमारे एल्बोज फोल्डेड है। अब हम धीरे धीरे एल्बोज को सीधा करेंगे। शोल्डर ब्लेड्स पर आपको इसका प्रभाव महसूस होगा। अब इस स्थिति में गर्दन को जितना इजीली पीछे ले जा सकते हैं ले जाइए। गर्दन को सामने लाइए, कोहनियों को वापस ले आइए। फिर से देखिए इसे कैसे करना है। कोहनियों को खींचिए, कंधों के पीछे आपको स्ट्रेच महसूस होगा, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन आगे लाएं, हाथों को वापस ले आए, हाथ वापस लाकर ढीला छोड़ दें। अंतिम अभ्यास आपको क्या करना है, बहुत लाभकारी है। इसमें आप इस तरह से अपनी दोनों उंगलियां लीजिए, अपनी चिन पर रखिए, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देना, बैक ढीला छोड़ देना, बैक ढीला छोड़ देना।
बस 5 बार कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। तो जो पहला हमने आपको बिलावासन बताया वो तो मैट पर ही होगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे अभ्यास आप हर 20-20 मिनट के ब्रेक के बाद कर सकते हैं। गर्दन को मोशन मिलता रहेगा, गर्दन को मूवमेंट मिलती रहेगी, तो आपके गर्दन के दर्द की समस्या निश्चित रूप से भूतपूर्व हो जाएगी। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते।